हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ लीची फालूदा मैंगो रबड़ी, जो बहुत ही आसानी से आप बना सकते हो। ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो अभी लीची का सीज़न है और लीची फालूदा ना बने ऐसा हो सकता है। तो चलिए हम यहाँ पर लेते हैं 8-10 लीची लेते हैं। देखिए अभी बहुत लीची आया हुआ है बाज़ार में। तो यहाँ पर हम 8-10 लीची ले लेते हैं, ऐसे साइड में रखते हैं। तो सबसे पहले हम एक प्लेट लेते हैं या एक बाउल लेते हैं, उसमें 1 चम्मच हम सब्जा सीड्स लेते हैं और यहाँ पर हम 3-4 चम्मच पानी डालकर इसे रख देते हैं ताकि ये तब तक फूल जाए। तो यहाँ पर हम 8-10 लीची लिए हैं, जिसमें से हम 5-6 लीची को साइड में कर लिए हैं और 5-6 लीची का बीज निकाल कर इसे मिक्सी के जार में इसे पीस लेंगे और लीची का हम जूस बना लेंगे। इस तरह से हम लीची को पीस लेंगे और एक बॉल लेंगे और एक छन्नी लेंगे, उसमें छान लेंगे ताकि अच्छा से लीची का जूस हम ले सकें। इस तरह से छान लेंगे। इस तरह से हमारा लीची का जूस तैयार हो गया है। तो चलिए अब एक हम कप लेते हैं, उसमें हम देख लेते हैं कि कितना लीची का जूस है। तो यहाँ पर 4 चम्मच के बराबर लीची का जूस है। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर पानी लेंगे। तो यहाँ पर 4 चम्मच यानी कि 1/4 कप लीची का जूस है और यहाँ पर हम आधा चम्मच शुगर पाउडर लिए हैं और आधा कप हम यहाँ पर पानी लिए हैं और उतना ही आधा कप हम कॉर्नफ्लोर लेंगे। आधा कप कॉर्नफ्लोर लेंगे और इन सबको मिक्स कर लेंगे लीची का फालूदा बनाने के लिए। तो इन सबको हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे एक बाउल में रख लेते हैं और इसे हम साइड में रख लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक सेव मेकर लेंगे और इस समय हम अच्छे से ऑयल लगा लेंगे। यहाँ पर हम समय ऑयल रिफाइंड ऑयल इस तरह से लगा लेंगे। इस तरह से लगा लेंगे रिफाइंड ऑयल को। इसे भी हम साइड में रखेंगे। तो चलिए अब हम एक नॉन स्टिक का बर्तन लेंगे, उसमें भी हल्का सा हम तेल लगा लेंगे। इस समय तेल लगाना ज़रूरी है, नहीं तो जो कॉर्नफ्लोर है वो चिपकेगा। तो चलिए उसे भी हम साइड में करते हैं। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं कुछ बर्फ़ के टुकड़े ले रहे हैं एक बर्तन में और थोड़ा सा हम ठंडा पानी डालकर इसे भी हम साइड में रख लेते हैं। इसे हम साइड में रखते हैं। तो चलिए अब हम कढ़ाई जिसमें हम तेल लगाए थे उसमें हम सारा कॉर्नफ्लोर वाला बैटर को उसमें डाल देंगे इस तरह से चलाकर, और इसे हम धीमी आंच में इस तरह से चलाते जाएंगे। इस तरह से लगातार चलाते जाएंगे। 6 से 7 मिनट में ये अपना काम करने लगता है। इस तरह से ये गाढ़ा होने लगता है। ऐसे चलाते ही रहिएगा। देखिए ये गाढ़ा होने लगा है, ऐसे चलाते ही रहेंगे। इस तरह से हम चलाते जाएंगे। देखिए अब ये कढ़ाई छोड़ रहा है। तो चलिए हम एक प्लेट लेते हैं, उसमें हम चेक करते हैं कि ये फालूदा रेसिपी तैयार हुआ है कि नहीं। देखिए अब हम प्लेट ले रहे हैं, उसमें थोड़ा सा हम लगा के इस तरह से फैला के देखते हैं। अगर ये चिपका रहेगा तो थोड़ा सा और बनेगा, लेकिन अगर ये इस तरह से देखिए इस तरह से उखड़ गया है तो मतलब ये हो गया है। अब हम इसे 1-2 बार चलाने के बाद इसे हम निकाल लेंगे। इस तरह से 1-2 बार और चला लेंगे। गैस हम बंद कर देंगे। इस समय यहाँ पर जल्दी जल्दी प्रोसेस करेंगे। तो चलिए यहाँ पर एक सेव मेकर लेते हैं इस तरह से और इसमें हम लीची फालूदा के इसमें डाल देंगे।
इस तरह से हम डाल देंगे। गरम गरम में ही डालना है, ठंडा होने पर नहीं करना है, इसे तुरंत तुरंत करके रखना है। इस तरह से हम ठंडे पानी में इस तरह से बनाते जाएंगे। इस तरह से हम बनाते जाएंगे। देखिए कितना बढ़िया लीची फालूदा बनकर तैयार हो रहा है। तो इस तरह से फालूदा बनकर तैयार हो गया है, लीची फालूदा। इसमें लीची का फ्लेवर है। इस तरह से हम सारे लीची फालूदा को इस तरह से बना लेंगे। देखिए कितना इजी रेसिपी है लीची फालूदा का। इस तरह से लीची फालूदा हम बना लेंगे। देखिए कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है, एकदम लंबा लंबा बनकर तैयार हुआ है इस तरह से। तो चलिए अब एक छन्नी में इसे छानकर एक बाउल में हम रख लेंगे। इस तरह से छानकर हम एक बाउल में रख लेते हैं। अब हम इसे साइड में करते हैं। तो चलिए अब हम एक कढ़ाई में 2 कप दूध लेते हैं रबड़ी के लिए। यहाँ पर हम 2 कप दूध ले रहे हैं रबड़ी बनाने के लिए। 1 चम्मच हम यहाँ पर मिल्क पाउडर डालेंगे, ऐसे मिक्स कर देंगे दूध में। और 1 चम्मच हम लेंगे कस्टर्ड पाउडर, थोड़ा सा दूध में। यहाँ पर हम 2-3 चम्मच दूध लिए हैं, उसमें 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लेंगे और दूध में हम मिक्स कर देंगे इस तरह से। और इसे भी हम दूध में मिला लेंगे। मिला कर इसे हम गैस पर चढ़ा देंगे। ऐसे हम गाढ़ा होने के लिए छोड़ देंगे। ऐसे लगातार चलाते जाएंगे। यहाँ पर 6 से 7 मिनट तक लगातार चलाते जाएंगे तो ये गाढ़ा होते जाएगा। इस तरह से हम चलाते जाएंगे। और देखिए ये 5 से 6 मिनट के बाद गाढ़ा हो जाएगा। देखिए गाढ़ा हो गया 5 से 6 मिनट के बाद। अब हम इसमें 2-2.5 चम्मच चीनी डाल देंगे। आप मीठा जिस हिसाब से खाते हैं उस हिसाब से आप चीनी डाल सकते हैं। हम यहाँ पर 2 चम्मच चीनी लिए हैं, आप चाहें तो 4 चम्मच भी चीनी डालकर इसे बना सकते हैं। और यहाँ पर हम 1 चम्मच इलायची पाउडर भी लिए हैं, उसे भी डालकर हम मिक्स कर लेंगे और थोड़ा देर हम और पका लेंगे। यहाँ पर 1 चम्मच हम इलायची पाउडर लिए हैं, इसे मिक्स कर देंगे। और आपके पास अगर काजू बादाम है उसे भी हल्का सा कुरकुरा पीस लीजिए, दरदरा पीस लीजिए और उसे भी डाल दीजिए। और 2 मिनट और पकाकर गैस बंद कर दीजिए, एक बाउल में निकाल लीजिए। तो चलिए अब हम इसे साइड में करते हैं। अब हम एक गिलास लेते हैं शीशा का और उसमें हम रूह अफ़ज़ा बनाए थे इसके पहले वाले वीडियो में, आप वो देख लीजिएगा। और इस तरह से आप बना लीजिए। ये रोज़ सिरप भी बोल सकते हैं और रूह अफ़ज़ा भी बोल सकते हैं। इस तरह से हम गिलास के चारों तरफ लगा लिए हैं। और हम जो लीची फालूदा बनाए हैं अब वो इसमें डाल देंगे। इस तरह से हम रोज़ सिरप इसमें डाल दिए। अब यहाँ पर लीची फालूदा बनाए वो डाल देंगे। इस तरह से 2-3 चम्मच डाल देंगे। अब यहाँ पर जो सब्ज़ा दिए थे फूलने के लिए वो डाल देंगे। और ये बहुत शरीर के लिए फ़ायदा है, इसे भी ज़रूर खाना चाहिए। तो 2-3 चम्मच हम सब्ज़ा डाल दिए हैं। अब यहाँ पर हम 2-3 चम्मच
रबड़ी डाल दे रहे हैं। देखिए कितना बढ़िया रबड़ी बनकर तैयार हो गया है। इसे भी डाल देंगे और ये बहुत बढ़िया बनकर तैयार होता है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा और आपको ये रेसिपी मेरी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा कुछ फ्रूट्स काट के रखे थे वो डाल दे रहे हैं, जैसे मैंगो डाल दे रहे हैं, लीची डाल दे रहे हैं। इस तरह से हम बारीक काट के रखे थे वो डाल दे रहे हैं ऊपर से। यहाँ पर थोड़ा सा लीची डाल दे रहे हैं। इस तरह से फिर थोड़ा सा सब्जा सीड्स डालकर इस तरह से सजा लेंगे फ्रेंड्स। इस तरह से थोड़ा सा रोज़ सिरप डाल देंगे, थोड़ा सा लीची फालूदा डाल देंगे, फिर थोड़ा सा रबड़ी डाल देंगे और इस तरह से हम इसे एक गिलास में डेकोरेट कर देंगे और इसे खाइएगा। ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। इस तरह से गिलास को सजा देंगे। इस तरह से हम सजा देंगे गिलास को। देखिए कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। तो आपको ये रेसिपी मेरी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये है लीची फालूदा मैंगो रबड़ी। बहुत ही आसानी से घर में बन जाने वाला है। इसे बनाइए, खाइए, खिलाइए। बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। थैंक यू।